बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैंने आपको इतवार ही को बता दिया था और ये खबर दे दी थी कि लाहौर का जो गवर्नर हाउस है उस पर कब्जे का मंसूबा बनाया जा चुका है। और मैंने आपको बताया था कि मंसूबा ये है कि जैसे ही गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा अपने घर से निकलेंगे, गवर्नर हाउस से निकलेंगे, उसको सील कर दिया जाएगा। वहाँ पर पुलिस बिठा दी जाएगी, पुलिस लगा दी जाएगी, वहाँ पर गवर्नर को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और इस तरह से नून लीग उस गवर्नर हाउस पर कब्जा करके अपना गवर्नर लगा देगी। ये मैंने आपको इतवार ही को बता दिया था, लेकिन इसमें इजाफा यह हुआ कि बुध आने यानी ये मुद्दत मंगल की रात यानी आज रात को ख़त्म होना थी, उससे पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी करके वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक नोटिफिकेशन जारी करके गवर्नर पंजाब को डिनोटिफाई कर दिया गया और वहाँ पर जो है वो नए गवर्नर को लगाने की मंजूरी दे दी गई है। अब गवर्नर पंजाब को डिनोटिफाई करना ये सदर का इख्तियार है। सदर को इसीलिए समरी भेजी जाती है, लेकिन सदर ने नहीं किया तो वज़ीर आज़म ने खुद कर दिया। और चूंकि वज़ीर आज़म को पता है कि मेरे फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पुलिस है वो मेरे कंट्रोल में है और मेरे बेटे हमजा शहबाज के कंट्रोल में है, इसलिए कोई भी ऑर्डर जारी करके कुछ भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आइन और कानून तो कोई चीज़ नहीं है, आइन और कानून और अदालतें तो कुछ है नहीं, सब कुछ मोम की नाक है और इसलिए जो है वो इसको अपने मर्जी से मोड़ा जा सकता है। और यही हमने आज मनाजिर देखे हैं कि पुलिस की नफरी जो है वो वहाँ लगा दी गई। गवर्नर हाउस से गवर्नर जो है वो बाहर हैं और वहाँ पर पुलिस लगा दी गई है। अब गवर्नर जो है वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते और अब एक आध दिन में आप देखेंगे कि नया गवर्नर भी लगा दिया जाएगा। दूसरा साथ साथ ये किया है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को भी हटा दिया गया, अहमद अवैस साहब को। अब अहमद अवैस कहते हैं कि मुझे गवर्नर हटा सकता है, मुझे वज़ीर आज़म नहीं हटा सकता। आईनी और कानूनी तौर पर वाकई एडवोकेट जनरल जो है उसको गवर्नर नोटिफाई या डी नोटिफाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि वज़ीर आज़म की तरफ से हो गया। अब अहमद अवैस साहब कहते हैं कि मैं तो अभी भी जो है वो एडवोकेट जनरल हूँ। उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि मैं अभी भी गवर्नर हूँ आईनी तौर पर। और उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं मैं तो अभी भी आईनी तौर पर वज़ीर आला हूँ। तो सूबे में दो वज़ीर आला हो गए, दो एडवोकेट जनरल हो जाएंगे और अभी नया गवर्नर आ जाएगा तो दो गवर्नर हो जाएंगे। तो एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है और ये मामला फिर अदालतों के पास जाएगा और अदालतों के पास जब ये मामला जाएगा तो वहाँ से अब क्या फैसला होता है ये एक अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक शदीद आईनी बहरान पंजाब में पैदा हो चुका है, मामलात डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं। आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि आपके ओपोनेंट पार्टी है उसको इतना कैसे दबा सकते हैं, और दबा लें अगर तो दबाने के बाद ये कैसे महसूस कर सकते हैं कि आप आराम से हुकूमत कर लेंगे और जब तक चाहेंगे आप हुकूमत करेंगे। ये इस तरह होता नहीं है। जो कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं इसका रद्द-ए-अमल आएगा और जब इसका रद्द-ए-अमल आएगा तो और सिचुएशन खराब होगी। तो मेरा ख्याल है हालात की खराबी की तरफ खुद हुकूमत की तरफ से धकेला जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने एक इजलास, हंगामी इजलास तलब कर लिया लंदन में, जिसमें एहसन इकबाल साहब जा रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब तो शायद पहुंच भी गए हैं, मरियम औरंगजेब जा रही हैं, इसके अलावा शायद खाकान अब्बासी तो चले गए, इसके अलावा जो है खुर्रम दस्तगीर साहब जा रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी इस इजलास में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। अब ये इजलास जो है वो लंदन में होने जा रहा है। ये नवाज शरीफ साहब जो कि कायद हैं पार्टी के, वो उसकी सदारत करेंगे और वहाँ पर फैसले होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसके पेश नज़र क्या बात है, क्या तय करने के लिए वहाँ बुलाया गया है। दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो मामला है वो इमरान खान का मामला है कि इसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि इमरान खान ने तमाम नतायज की परवाह किए बगैर एक आखिरी कार्ड खेलने का फैसला कर दिया। मैंने कल भी बताया था, इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं इस्लामाबाद में और ये आम जो पाकिस्तान में मार्च हुए हैं उससे मुख्तलिफ मार्च है। शेख रशीद को खूनी मार्च कह रहे हैं, इमरान खान कहते हैं 20 लाख लोग आएंगे, अनप्रेसिडेंटेड होगा, रास्ते नहीं रोके जा सकते, कंटेनर्स नहीं लगाए जा सकते, इतना बड़ा मार्च है, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ये इमरान खान कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये तवक्को थी, खुद इस्टेब्लिशमेंट को भी शायद ये तवक्को थी कि इमरान खान अभी इतनी जल्दी आखिरी कार्ड नहीं खेलेंगे और आखिरी हफ्ते में जाकर ऐलान करेंगे, शायद अगले महीने की कोई तारीख देंगे, तब तक मामला को शायद संभाल लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान को लगता है कि अगर आज नहीं किया, अब देर हो गई तो फिर देर हो जाएगी। आज अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए तो फिर नवंबर गुजर जाएगा, ये इमरान खान साहब को भी लगता है। और इस जो सूरत हाल है ये कशीदगी की तरफ बढ़ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। ऐसे में लाजमी बात है कि हुकूमत अपनी एक हिकमत अमली बनानी है कि इसको कैसे देखना है, और अगर खुदा न खास्ता हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो फिर क्या होगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो नून लीग ने भी इसका वज़न करना है और उन्होंने दोबारा से असेस करना है कि हमने गलती तो नहीं कर दी है ये हुकूमत लेकर, क्योंकि ये एक ऐसी हुकूमत है जिससे महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती,
तब तक महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती जब तक कि एक ऐसी परमानेंट 5 साल की हुकूमत नहीं आती जिसको अवाम का मैंडेट दिया गया हो। ये हुकूमत, इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। 84 सीटों वाली ये पार्टी है, वज़ीर आज़म इन्होंने बना लिया है, अहम वजारतें उन्होंने अपने पास रख ली हैं, बजट ये तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये इसके पास चूंकि मैंडेट नहीं है तो इन्वेस्टर्स इनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, और इन्वेस्टर्स के साथ अहम मुलाकातें होने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स बात नहीं मान रहे। वो इसलिए नहीं मान रहे कि वो हालात के क्या से क्या हो जाए उन्हें कुछ पता नहीं है, तो कोई कारोबारी शख्स जो है वो अपने पैसे क्यों लगाएगा। तो ऐसे में मार्केट उठ नहीं रही, डॉलर जो है वो काबू में आ नहीं रहा, हालात मईशत की दिगरगू है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रही। तो नवाज शरीफ साहब ने बैठ के ये फैसला करना है अपने साथियों के साथ कि ये गलत तो नहीं कर बैठे हम, और अगर ये गलत कर दिया है तो इससे कैसे निकलना है और कैसे जो है वो मामला को संभालना है। सबसे बड़ा एजेंडा जो है इस मुलाकात का वो यही है, क्योंकि अगर अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद इमरान खान आ जाते हैं और इस्लामाबाद में आकर बैठ जाते हैं, चले 20 लाख ना सही, मैं हमेशा कहता हूँ 2-4 लाख लोगों को या 1 लाख लोगों को भी लेकर वो बैठ जाते हैं, तो हालात क्या होंगे। इस मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे 2014 में धरने को नज़रअंदाज किया गया था, वो मामला दूसरा था। वो उस वक्त एक हुकूमत बनी थी, ये वोट लेकर आए थे नवाज शरीफ और उन्होंने एक हुकूमत बनाई हुई थी, उनके पास मेजॉरिटी थी, लेकिन अब ये मामला नहीं है। अब ये कमज़ोर हुकूमत है जिसको ज़बरदस्ती लाकर बिठा दिया गया है, और नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि उनको अनविलिंगली लाकर बैठाया गया है, वो नहीं चाहते थे क्या वो उनको बैठाया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये हुकूमत जो है इसने बैठकर अपने मुस्तकबिल का भी फैसला करना है कि आज अगर हम जिद पे अड़े रहे तो ऐसा ना हो कि हमेशा से गेम के लिए आउट हो जाएं, अगले फिर 5 साल के लिए गेम से आउट हो जाएं। तो उन्होंने ये फैसला करना है कि हमने कैसे ये मामला को आगे लेकर चलना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, जाहिर है महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है कि पेट्रोल बढ़ाना ही बढ़ाना है। और पेट्रोल बढ़ने से मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो आता है इम्पैक्ट वो तो आता है, लेकिन असल इम्पैक्ट महंगाई का वो डीजल की कीमत बढ़ने से आता है। जब डीजल की कीमत 40-50 रुपए लीटर बढ़ जाएगी तो महंगाई की सूरत हाल क्या हो जाएगी, और फिर क्या शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा या कमी होगी। और अगर धड़ाम से पॉपुलैरिटी, जो कि अभी भी कॉम्प्रोमाइज है, नहीं है वो पॉपुलैरिटी, और वो गिर जाती है, तो कौन चलाएगा इस हुकूमत को और कैसे चलाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर नौयत के सवालात हैं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत और तमाम मुक़्तदर हलकों के जहन में है कि निज़ाम को कैसे आगे लेकर चलाना है। अभी तक राना सनाउल्लाह साहब, जो परसों मुलाकात उनकी हुई, सहाफ़ियों से भी उनकी इन्फॉर्मल मीटिंग हुई, राना सनाउल्लाह साहब एक बात बरबला कहते हैं नवंबर तो पहले तो ऐसी किसी सूरत हुकूमत नहीं छड़न लगे, और फिर वो कहते हैं कि नवंबर के बाद क्या होता है, इलेक्शन कब होते हैं, दिसंबर में होते हैं या फरवरी में होते हैं या अप्रैल में होते हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इमरान खान को फ़र्क पड़ता, ना हमें फ़र्क पड़ता। चाहे वो जनवरी में हो जाए हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जून में हो जाए इमरान खान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो ये कहते हैं कि नवंबर तो पहले तो ऐसे भी नहीं छड़न लगे, ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। लेकिन जिद जो है ये किस कीमत पर इसको पूरा किया जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। अगले 4 महीने यानी 1 महीने के अंदर अंदर मईशत का जो हाल है, खुदा ना खास्ता ये 4 महीने जारी रहा तो 4 महीने में मईशत के हालात क्या हो जाएंगे, या 5 महीने, जब इलेक्शन कमीशन कहता है 7 महीने चाहिए, अगर 6 महीने ये हालात चल गए तो हालात क्या हो जाएंगे पाकिस्तान के मईशत के, और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि जी मैंने खराब किए हैं या मेरे गलत फैसले से खराब, कोई लेगा जिम्मेदारी इस बात की। शहबाज शरीफ जिम्मेदारी लेंगे, कोई और आके जिम्मेदारी लेगा कि जी मेरा गलत फैसला था, मुझसे गलती हो गई, मेरी वजह से हालात खराब है। वो पूरा पाकिस्तान है, कारोबार है, लोग हैं, इससे जुड़े हुए आवाम हैं, अफराद हैं, और सब लोग अगर एक गलत फैसले की नज़र हो रहे हैं तो इस गलत फैसले को सुधारने का एक ऑप्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास और उनकी हुकूमत के पास मौजूद है। वो आज भी बड़ेपन का मुजाहरा करके कह सकते हैं कि जी हमने हुकूमत तो ली, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं, मामला बहुत गंभीर हैं, काबू में नहीं आ रहे और आने का इम्कान भी नहीं है। इन्वेस्टर जो है वो गारंटी मांगता है, 5 साल की एक स्ट्रैटेजी मांगता है, पॉलिसी मांगता है। 4 महीने की पॉलिसी पर वो एतबार करने के लिए इन्वेस्टर तैयार नहीं है। तो हम पाकिस्तान के वसीह तर मुफाद में समझते हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है एक दरमियाना रास्ता है, इसमें सबकी इज्जत रह जाएगी और एक बेहतर फैसला है। अवाम वोट दें, नवाज शरीफ को दें, शहबाज शरीफ को दें, मरीम को वज़ीर आज़म बनाएं, इमरान खान को दें, बिलावल को बनाएं, जिसको भी बनाएं। उसके बाद 5 साल होंगे, वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा, वो अपनी पॉलिसी देगा। मिसाल के तौर पर डॉलर 250 रुपये का भी होगा तो इन्वेस्टर को और कारोबारी लोगों को, मार्केट को पता होगा कि भाई डॉलर 250 का हमने अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, अपनी हिकमत भी उसके मुताबिक बनानी है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं है कि जिसने जाना कहाँ है, रुपए का क्या बनेगा,
अगली हुकूमत किसकी है, वो क्या पॉलिसी लेकर आएगी। जब पॉलिसी का पता नहीं है तो कौन इन्वेस्ट करेगा। तो हालात गंभीर हैं। जिद जो है वो तोड़नी होगी किसी ना किसी को, और शहबाज शरीफ को या तो इमरान खान जिद तोड़ दें, वो कहें ठीक है जी नवंबर के बाद इलेक्शन करा लें या अगले साल इलेक्शन करा लें, या फिर शहबाज शरीफ जिद तोड़ दें और वो कहेंगे नहीं इलेक्शन तो फौरन कराना पड़ेंगे। तो किसी को जिद तोड़नी पड़ेगी, हालात को ऐसे नहीं चलाया जा सकता। और इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने इस्लामाबाद का फैसला किया है, उन्होंने अपना कश्तियाँ जलाकर ये फैसला किया है और उनको पता है कि इसका या तो नतीजा निकलेगा या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सख्त होंगे। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी फैसला साज हैं उनको सही फैसला करने की अल्लाह ताला तौफीक दे और वो पाकिस्तान के मुफाद में फ़ैसले कर पाएँ और ज़ातियात और अनाओं से बालातर होकर फ़ैसले कर पाएँ, सियासी मुफादात से बालातर होकर फ़ैसले कर पाएँ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फ़ैसले कर पाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।